हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब उस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल गिवन है, सो दैट द सेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट टू वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन। अब क्यू का मतलब क्या है, क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसा कि यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई रूट टू। अब यहाँ पे हमें क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर प्रूफ करने के लिए कुछ यहाँ पे ग्रुप लिखा है अभी, क्योंकि हमें ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ पे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराते हैं। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर x प्लस वाई रूट टू है, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है क्यू को, तो ए बी सी तीन वैल्यूज़ ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यानी ये जो x प्लस वाई रूट टू गिवन है उसी को हम x1 प्लस y1 रूट टू, x2 प्लस y2 रूट टू एंड x3 प्लस y3 रूट टू ले लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी को बस x1 x2 x3 वेरिएबल लेकर चल रहे हैं। अगर x1 प्लस वाई1 रूट टू और x2 प्लस y2 रूट टू, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन गिवन है, अगर ये और ये दोनों अलग अलग क्यू में यानी रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका एडिशन भी रेशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हमें पता है, क्योंकि ये गिवन है कि ये दोनों एक रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इनको ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इन ब्रैकेट में रूट टू। जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इनका एडिशन भी, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये x1 प्लस x2 अगर हम कुछ वैल्यू लेंगे 3 प्लस 5 रूट टू और यहाँ पे 4 प्लस 5 रूट टू, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 प्लस रूट टू एंड 4 प्लस रूट टू, यानी x1 की वैल्यू मैंने ले लिया है 3, y1 की 1, x2 की वैल्यू 4 और y2 की 1। यहाँ पे y2 की सपोज हम 2 भी ले लेते हैं, तो 7 प्लस 3 रूट टू। जब ये बिलोंग कर रहे हैं यानी ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही होता है। ये आप लोगों ने एक थियरम पढ़ा होगा, इसमें तो वैसे नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोगों ने शायद थियरम ये पढ़ा होगा और ये होता भी है। तो जब इसका एडिशन रेशनल नंबर है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि या तो पहले ए बी को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, या पहले बी सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करें, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसको ऐड करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, जैसा कि आप लोग ऐड करके देख सकते हैं। यही जो आंसर आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 ब्रैकेट के बाहर रूट टू, सेम इधर भी आंसर आएगा अगर हम बी सी को ऐड करके देन ए को ऐड करेंगे। और जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है एलिमेंट यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए अगर किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो सेम वही नंबर होता है। अगर सेम वही नंबर आता है तो जीरो इस एडिशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, वी फाइंड सेम एलिमेंट व्हेन वी ऐड जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, हेंस इट फॉलोज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता। अब नेक्स्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, जी प्लस जी इन्वर्स इक्वल टू जीरो देन इट विल फॉलो इन्वर्स प्रॉपर्टी। यानी अगर x प्लस वाई रूट टू है, इसका नेगेशन, क्योंकि इसका अगर हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। अगर दोनों को ऐड करने के बाद जीरो आ जाता है तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यही है इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप वही होता है जो इन्हीं चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। यानी ग्रुप क्या होता है हम देख ही लेते हैं शॉर्ट में।
A group, let G star be an algebraic structure where star is a binary operation. Then G comma star is called group if it follow some properties. और वो some properties क्या हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं ये चारों प्रॉपर्टी। तो जो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है उसी को हम कहते हैं ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है, उसमें हमने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब वो जो एग्जाम्पल गिवन था वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।